दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, वोट नहीं देने दिया जाता था। लोगों से कह दिया जाता था आपका वोट पड़ गया है, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने वोट दे दिया बीजेपी को, तो जिस तरीके से टीएमसी की सरकार उनको मारती थी, हत्या करती थी, बलात्कार करती थी, उनके साथ दुष्कर्म किए जाते थे, जैसा भय का माहौल था कि लोग वोट देने ही नहीं जाते थे। इस बार चुनाव आयोग की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और बीजेपी की सूझबूझ ने ममता बनर्जी को जिस तरह सत्ता से बाहर किया है, यकीन मानिए घुसपैठिए, गुंडे, अपराधी खुद ही बंगाल छोड़ देंगे। जिस तरह ने बंगाल का शासन बना दिया था टीएमसी ने, मुझे लगता है उससे बुरा शासन देश में कहीं का नहीं था। बंगाल भारत का आर्थिक केंद्र हुआ करता था, किसी समय राजधानी हुआ करता था। आज बंगाल की स्थिति ऐसी है कि आप कोलकाता को छोड़कर कहीं निकलिए, आपको गांव ही दिखेगा। बंगाल इतना पिछड़ चुका है, जैसे आप किसी 100 साल पुरानी तस्वीर को उठाइए, आपको जैसा पीलापन उस तस्वीर पर दिखाई देगा, जैसा भद्दापन उस चित्र पर दिखाई देगा, जैसे धूमिल फिगर दिखाई देंगे, कोई भी इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। आज बंगाल वैसा ही दिखता है। अगर शायद ममता बनर्जी नहीं जाती सत्ता से, तो बंगाल की हालत और भी बुरी होती। चलिए, हिंदुओं ने बीजेपी को वोट देकर बंगाल को बचा लिया। और बनवाइए बाबरी मस्जिद, देख ही गया, जो भी सनातन के विरोध में जाएगा वो सत्ता से बाहर जाएगा। दूसरे राज्य की बात करते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन ने सनातन को क्या कहा था? डेंगू मलेरिया, इसका समूल नाश होना चाहिए, यही कहा था उदयनिधि स्टालिन ने। जिस तरीके से एक दीपक नहीं जलाने दिया गया हिंदुओं को, आज हिंदुओं ने तमिलनाडु में उसी डीएमके का राजनीतिक समूल नाश कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। वहां पर टीवीके यानी विजय की पार्टी, एक्टर विजय की पार्टी सत्ता में आई। असम में बीजेपी 3 बार सरकार बना ली। पांडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ। केरल में कांग्रेस यानी यूडीएफ सत्ता में आ गई, क्योंकि केरल में बीजेपी का कैडर नहीं है, संगठन नहीं है। लेकिन आने वाले समय में केरल में भी भाजपा की सरकार आएगी। खैर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय आया, सभी को बधाई हो।